हेलो, अस्सलाम वालेकुम बेटा। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। अच्छा जी, ये बेटा आपकी क्लास 5 की मैथ्स की क्लास हो रही है। ये क्लास कल होनी थी लेकिन किसी वजह से वो नहीं हो सकी। तो आज का आपका टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, आप लोग तो पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, आपको पता है कि मल्टीप्लाई क्या होता है, डिवाइड क्या होता है। ठीक है, उसी चीज को इन्होंने बताया हुआ है, उसी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को बताया, बस उसको थोड़ा और डिटेल्ड कर दिया। ठीक है, क्योंकि अब आपकी क्लास बड़ी हो गई है। अच्छा जी, डिवीजन में क्या कहते हैं कि वी हैव ऑलरेडी डन डिवीजन ऑफ 2 डिजिट नंबर बाय 1 डिजिट डिविजर। वो कह रहे हैं कि ऑलरेडी हम 2 नंबर्स का डिवीजन पहले क्लास में कर चुके हैं। ठीक है, अब हम आपको 3 नंबर्स का डिवीजन बताएंगे और साथ में उसके पार्ट्स के बारे में ही बताएंगे कि डिवीजन का कौन सा नंबर का कौन सा पार्ट कहलाता है। ठीक है, अच्छा अब देखें, यहाँ पे इन्होंने बोला है 469 को हम डिवाइड कर रहे हैं 8 से। 469 को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं बेटा? 8 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है ना, तो जो डिवाइड हो रहा है यानी कि 469 वो आपका क्या हो गया? डिविडेंड। जो डिवाइड हो रहा है वो आपका हो गया डिविडेंड, और 8 जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, वो आपका हो गया डिविजर। 469 हो गया आपका डिविडेंड और 8 हो गया आपका डिविजर। ठीक है, अब आपने देखें कि अगर आप खाली पहले आप देखें कि एक नंबर देखें, आपका डिविजर हमेशा बड़ा होना चाहिए, आपका डिविजर हमेशा छोटा होना चाहिए और डिविडेंड बड़ा होना चाहिए, तभी आपका आंसर सॉल्व होगा। ठीक है, 8 जो है वो बड़ा है, और अगर आप एक नंबर लेते हैं 4 तो इट्स मीन आपका डिविडेंड छोटा है और डिविजन बड़ा है, तो ये डिवीजन पॉसिबल नहीं है। फिर आपने क्या किया? आपने 2 नंबर ले लिए, मीन्स 46। 4 6 46 दोनों ले लिया। अब आपने देखना है कि 8 के टेबल में 46 आता है या नहीं आता। ठीक है, तो 8 के टेबल में 46 नहीं आता, बल्कि 46 से छोटा क्या आता है बेटा? 40। ठीक है, तो 8 5 आपने क्या कर दिया? 40। ठीक है, फिर आपने 46 में से 40 माइनस किया तो आपके पास क्या आया? 6। आपके पास आंसर क्या आया? 6। आपने ऊपर से क्या उतारा? 9। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 69। अब आपको ये देखना है कि 8 के टेबल में 69 आता है या नहीं आता। 8 के टेबल में 69 नहीं आता, बल्कि 69 से छोटा क्या आता है? 64। 8 8 जा 64, तो आपने 8 ऊपर लिख दिया और 64 नीचे लिख दिया। अब आपने 69 में से 64 माइनस किया तो आपके पास आंसर क्या आया? 5।
अच्छा जी ठीक है, जब आपने 69 8 8 जा 64, 69 में से आपने 64 माइनस किया तो आपके पास आ गया 5। ठीक है बेटा, तो 5 आपका क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। वो नंबर जिससे आप डिवाइड कर रहे हो वो डिविजर होता है, जिस नंबर को डिवाइड कर रहे हो वो डिविडेंड होता है, जो ऊपर आपका आंसर आता है वो क्वेश्चन होता है, और जो नीचे बच जाता है वो आपका क्या होता है बेटा, रिमाइंडर होता है। ठीक है, अच्छा बेटा, we follow the same steps when we divide a 6 digit number with a 2 digit and 3 digit number। वो कह रहे हैं कि वही हमारे स्टेप्स होते हैं। ठीक है, वही स्टेप्स होते हैं हमारे। ठीक है ना, डिवीजन के सॉल्यूशन में आपने ने बोला है 483759 को डिवाइड करना है हमें 381 से। ठीक है, सॉल्यूशन हाउ मेनी 381 एस इन 4832। उनके कहने का मतलब ये है कि 381 के टेबल में कितनी मर्तबा 483 आता है। ठीक है, सबसे पहले देखें आपने क्या लेना है, ये देखना है हमेशा आपका जो अंदर वाले नंबर है जिससे आपको मल्टीप्लाई करना है वो बड़ा होना चाहिए, बाद वाला छोटा। ठीक है, तो अगर आप दो नंबर लेते हैं 48 तो वो छोटा हो जाएगा और 381 बड़ा हो जाएगा। तो आप क्या लेंगे, तीन नंबर लेंगे 483। आपने तीन नंबर लिया, 483 बड़ा हो गया, 381 छोटा हो गया। अब देखें बेटा 381 का टेबल तो किसी को भी नहीं आएगा। ठीक है ना, तो आपने क्या करना होता है कि फिर आप मल्टीप्लाई करके देखते रहते हैं। आपको डिवाइड से पहले मल्टीप्लाई इसीलिए सिखाया जाता है ताकि अगर डिवीजन में आपको टेबल का कोई मसला आ रहा हो, इशू हो, तो आप मल्टीप्लाई करके अपने आंसर को निकाल सकें। ठीक है, अब वो क्या कहते हैं कि 381 के टेबल में 483 कब आता है। ठीक है, तो 381 के टेबल में 483 नहीं आता, बल्कि इससे छोटा क्या आता है, खुद 381 आता है। तो आपने क्या लिखा, 381 वन सा 381। ठीक है, अब आपने 483 में से 381 को क्या किया, माइनस किया, तो आपके पास बेटा आंसर क्या आया, 102। क्या आंसर आया आपके पास, 102। अब आपने ऊपर से क्या उतारा, 102 छोटा था और 381 बड़ा था, तो आपने ऊपर से क्या उतार लिया बेटा, 7। अब ये क्या हो गया, 1027, 1027 हो गया। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि 381 के टेबल में 1027 आता है या नहीं आता। ठीक है, तो अब आपने यहाँ देखें हाउ मेनी 381 इन 1027। ठीक है, तो 381 थ्री सा क्या आता है, 1143, और 381 टू सा क्या आता है, 762। अगर हम थ्री सा लेते हैं 1143 तो वो तो इससे बड़ा हो जाएगा, तो हमें क्या लेना है, या तो ये नंबर लेना है या इससे छोटा नंबर लेना है। तो यानी कि ये गलत है, नीचे वाला सही है, यानी कि 381 टू सा हम लेंगे। तो 381 टू सा क्या आता है, 762। तो आपने टू ऊपर लिखा, ठीक है, और नीचे आपने क्या लिखा बेटा, 762। अब 1227 में से आपने क्या माइनस किया, 762, तो आपका आंसर क्या आया, 265। क्या आंसर आया, 265। ठीक है, अब 265 छोटा है और 381 बड़ा है, तो आपने ऊपर से क्या उतार लिया, 5। ऊपर से क्या उतारा बेटा आपने, 5। ठीक है, फायजा, बेटा आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब आपने ऊपर से क्या उतार लिया, 5 उतार लिया, तो ये क्या हो गया, 2655। अब आपको देखना है कि 381 के टेबल में 2655 कब आता है। ठीक है, तो आपने क्या किया कि आपने ये किया कि 381 सेवन सा क्या आता है, 2667, और 381 सिक्स सा क्या आता है, 2286। अगर हम 7 वाला लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 655 है, यहाँ पे 667, यानी कि वो इससे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम 7 वाला नहीं लेंगे, हम कौन सा लेंगे, 6 वाला। 381 सिक्स का क्या आता है, 2286। तो हमने ऊपर 6 लिख दिया और नीचे क्या लिख दिया, 2286। अब हम 2655 में से माइनस करेंगे 2286, तो हमारा आंसर क्या आएगा बेटा, 369। क्या आंसर आएगा, 369। अब 369 छोटा है और 381 बड़ा है, तो आप ऊपर से क्या उतारेंगे, 9। अब ये क्या हो गया, 3699। अब आपने देखा 381 को अगर आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 3429।
तो आपने ऊपर लिख दिया 9 और नीचे लिख दिया 3429। जब आपने 3699 में से माइनस किया 3499 तो आपका आंसर क्या आया 270। आपके पास रिमाइंडर आया। इट्स मीन कि जब आपने इन दोनों को डिवाइड किया तो आपका आंसर आया 1269 और रिमाइंडर यानी कि नीचे कितने बच गए 270। ठीक है बेटा। अच्छा जी, अब देखें ये मल्टीप्लाई के सवाल है। मैंने कुछ मल्टीप्लाई के सवाल भी दिए हैं, ठीक है, ताकि आपको रिवीजन हो जाए। ठीक है, 291200 को आपको मल्टीप्लाई करना है 39 से। ठीक है, देखें मल्टीप्लाई करने का रूल क्या होता है कि पहले फर्स्ट नंबर को आप इन सबसे मल्टीप्लाई करते हो, यानी कि पहले आप 9 को सबसे मल्टीप्लाई करोगे, फिर एक 0 लगा के आप 3 को सबसे मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो 9 0 ज़ा 0, 9 0 ज़ा 0, 9 2 ज़ा 18, 18 का 1 कैरी गया, 8 नीचे आ गया। ठीक है, 9 1 ज़ा 9, 9 में आपने 1 प्लस किया तो 10, 10 का 1 ऊपर गया और नीचे 0 आ गया। 9 9 ज़ा 81, 81 का 8 ऊपर गया और नीचे क्या आ गया बेटा 9 9 से 81 था, उसमें आपने 1 प्लस किया तो हो गया 82, 82 का 8 ऊपर आया और नीचे आ गया 2। फिर 9 2 ज़ा 18, 18 में आपने 8 प्लस किया तो आपके पास आंसर क्या है 26। लेकिन आपके पास क्योंकि आगे कोई नंबर नहीं था कैरी देने के लिए तो आपने पूरा क्या लिख दिया 26। ठीक है, अब आप जब दूसरा सॉल्व करते हैं तो पहले क्या लगाते हैं आप 0। ठीक है, फिर 3 0 ज़ा 0, 3 0 ज़ा 0, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27, 27 का 2 आपने ऊपर कैरी दिया और 7 नीचे लिख दिया। फिर 3 2 ज़ा 6, 6 में आपने 2 कैरी प्लस किया तो हो गया 8, क्योंकि तो आपने पूरा 8 लिख दिया। ठीक है, अब आपको इन दोनों को प्लस करना है। 0 में 0 प्लस किया 0, 0 में 0 प्लस किया 0, 8 में 0 प्लस किया 8, 0 में 6 प्लस किया 6, 3 में 2 प्लस किया 5, 7 में 6 प्लस किया 13, 13 का 3 आपने नीचे लिखा और 1 आपने ऊपर कैरी दे दिया। 8 में 2 प्लस किया 10, 10 में 1 प्लस किया 11, 11 का 1 आपने नीचे लिखा। ठीक है ना, और बल्कि आगे कोई कैरी नहीं है। ठीक है, तो हमने पूरा 1 1 11 लिख दिया। क्लियर। अब नंबर बी देखिए 7 5 8 9 1 2 को आपको मल्टीप्लाई करना है 1 3 1 से। 7 5 8 9 1 2 लिखा आपने, उसके बाद आपने लिखा 1 3 1। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना है बेटा 1 से आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे, फिर एक 0 लगा के 3 से सबको मल्टीप्लाई करोगे, फिर 2 0 लगा के 1 से दोबारा सबको मल्टीप्लाई करोगे। अच्छा, आप ये आपको पता होगा कि जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा एज इट इज आंसर वही आ जाता है। ठीक है, तो 1 2 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1, 1 9 ज़ा 9, 1 8 ज़ा 8, 1 5 ज़ा 5, 1 7 ज़ा 7। ठीक है, फिर आपने 3 से मल्टीप्लाई करने से पहले नीचे क्या लगाया 0, फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27 का 2 आपने ऊपर कैरी दिया, 7 नीचे लिख दिया। फिर 3 8 ज़ा 24, 24 में आपने 2 प्लस किया तो हो गया 26, 2 आपने ऊपर कैरी दिया, 6 नीचे लिख दिया। फिर 3 5 ज़ा 15, 15 में आपने 2 प्लस किया तो हो गया 17, 7 नीचे लिखा आपने और 1 आपने ऊपर लिख दिया। फिर 3 7 ज़ा 21, 21 में आपने 1 प्लस किया तो हो गया 22। लेकिन क्योंकि अब आगे जो है वो कोई नंबर नहीं था तो आपने पूरा क्या लिख दिया 22। ठीक है, अब आप 1 दोबारा कर रहे हो मल्टीप्लाई तो आपने क्या लगा दिए 2 0। फिर 1 2 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1, 1 9 ज़ा 9, 1 8 ज़ा 8, 1 5 ज़ा 5, 1 7 ज़ा 7। अब आपने इन तीनों नंबर को प्लस करना है। 2 में 0 0 प्लस किया 2, 6 में 1 प्लस किया 7, 9 में 3 प्लस किया 12, 12 में 2 प्लस किया 14, 14 का 4 नीचे आया, 1 ऊपर कैरी आ गया। 8 में 1 प्लस किया 9, 9 में 1 प्लस किया 10, 10 में 7 प्लस किया 17, 17 का 7 नीचे आ गया, 1 ऊपर आ गया कैरी। 5 में 1 प्लस किया 6, 6 में 6 प्लस किया 12, 12 में 9 प्लस किया 21, 21 का 2 आपने ऊपर कैरी दिया और 1 नीचे लिख दिया। 7 में 2 प्लस किया 9, 9 में 7 प्लस किया 16, 16 में 8 प्लस किया तो हो गया 24, 2 आपने ऊपर लिख दिया और 4 नीचे लिख दिया। 5 में 2 प्लस किया 7, 7 में 2 प्लस किया 9, 9 आपने लिख दिया नीचे। फिर दोबारा 7 में 2 प्लस किया तो 9, इट्स मीन 9 9 4 1 7 4 7 2 आपका आंसर है। ठीक है, अब देखिए 1 3 8 7 0 5 को मल्टीप्लाई करना है 2 1 1 से। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे 1 5 ज़ा 5,
1 0 0, 1 7। अच्छा जी बेटा, फिर आपने क्या किया, उसके बाद आपने दोबारा 1 से मल्टीप्लाई करने से पहले 0 लगाया। 1 5 5, 1 0 0, 0, 1 7 7, 1 3 3, 1 8 8, 1 3 3 और 1 1 1। ठीक है, अब 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए पहले आपने 2 0 लगाया, फिर 2 5 10, 0 नीचे आया, 1 ऊपर आया, 2 0 0, 0 में 1 प्लस किया तो 1, 2 7 14, 14 का 1 ऊपर कैरी गया और 4 आ गया नीचे, 2 8 16, 16 में 1 प्लस किया 17, 17 का 1 ऊपर कैरी गया, 7 आ गया नीचे, 2 3 6, 6 में 1 प्लस किया 7, 2 1 2। ठीक है, अब इन तीनों को आपने प्लस किया, 5 5 7 8, 7 और 1 को प्लस किया तो आया 16, 6 आपने नीचे लिखा, 1 ऊपर कैरी दिया, फिर 3 में 1 प्लस किया 4, 4 में 4 प्लस किया 8, 8 में 8 प्लस किया 16, 16 का 6 नीचे आया, कैरी आ गया 1 ऊपर, 1 में 1 प्लस किया 2, 2 में 3 प्लस किया 5, 5 में 7 प्लस किया 12, 12 का 2 आ गया नीचे और 1 आ गया ऊपर कैरी, 1 में 1 प्लस किया 2, 2 में 7 प्लस किया 9 और फिर 2 एज इट इज आ गया, तो 2 9 2 6 6 7 5 5 आपका आंसर। ठीक है बेटा। अच्छा जी, अब है आपका डिवीजन। आपने क्या करना है कि 4 3 2 5 6 1 को डिवाइड करना है 24 से। ठीक है ना, तो पहले आप देखें, जो नंबर से आप डिवाइड कर रहे होते हैं वो आपका डिविजर होता है, जिस नंबर को आप डिवाइड कर रहे होते हैं वो डिविडेंड होता है, जो ऊपर आपके पास आंसर आता है वो आपका क्वोशिएंट होता है और जो नीचे बच जाता है वो आपका होता है रिमाइंडर। ठीक है, अब आपने देखा कि 24 के टेबल में 43 कब आता है, 24 के टेबल में 43 नहीं आता बल्कि उससे छोटा आता है 24, तो 24 1 सा 24 लिखा आपने, 43 में से आपने 24 माइनस किया तो आपके पास आंसर क्या आया बेटा, 19। ठीक है, फिर आपने ऊपर से, क्योंकि 19 छोटा था और 24 बड़ा था, तो आपने ऊपर से क्या उतारा 2, तो अभी हो गया 192। अब आपने मल्टीप्लाई करके देखना है कि 24 के टेबल में 192 आता है या नहीं आता, 192 नहीं आता तो उससे छोटा क्या आता है, तो 24 8 आता है 192। ठीक है, तो ये पूरा पूरा कट गया। अब आपने ऊपर से क्या उतारा 5 और 6, जब आपने दो नंबर एक साथ ऊपर से उतारे तो आपने ऊपर क्या लगा दिया 0, 5 उतारा है। जब आपने दोबारा, जब भी ऐसा हो कि दो नंबर एक साथ आप ऊपर से नीचे उतार रहे हो तो आप ऊपर जो आपका आंसर होता है उसमें 0 लगाते हैं। ठीक है, अब 24 के टेबल में 56 आता है और अगर नहीं आता उससे छोटा क्या आता है, 24 2 जा 48, 56 में से 48 माइनस किया तो आपके पास आंसर क्या आया बेटा 8, आपने ऊपर से क्या उतारा 1, फिर 24 के टेबल में 81 आता है, अगर नहीं आता तो उससे छोटा क्या आता है, तो 24 3 जा 72, 24 3 जा 72, 81 में से 72 माइनस किया तो आपके पास आंसर क्या आया 9। ठीक है, तो 9 आपका क्या बच गया, रिमाइंडर, 18023 आपका आंसर है और 9 आपका क्या है, रिमाइंडर। अच्छा जी, अब यहाँ देखिए 18 को आपको डिवाइड करना है 629364 से। ठीक है ना, अब आपने देखना है कि 18 के टेबल में 62 कब आता है, 18 के टेबल में 62 नहीं आता बल्कि उससे छोटा क्या आता है 54, 18 3 जा 54। अब आपने 62 में से 54 माइनस किया तो आपके पास आंसर क्या आया बेटा 8, क्या बचा 8, आपने ऊपर से क्या उतारा 9, अब आपके पास क्या आ गया 89। अब आपको देखना है कि 18 के टेबल में 89 आता है और नहीं आता तो उससे छोटा क्या आता है, 18 के टेबल में 89 नहीं आता बल्कि आता है 72, तो 18 4 जा 72, जब 89 में से 72 माइनस हुआ तो आपके पास क्या बच गया 17, क्या बच गया 17, आपने ऊपर से क्या उतारा 3, तो ये हो गया 173। अब आपको देखना है कि 18 के टेबल में 173 आता है या उससे छोटा क्या आता है, तो 18 के टेबल में 173 नहीं आता बल्कि उससे छोटा आता है 18 9 जा 162, तो आपने 173 में से 162 माइनस किया तो आपके पास आंसर क्या आया 11, फिर आपने ऊपर से क्या उतारा बेटा 6। अब आपको देखना है कि 116 आता है 18 के टेबल में या नहीं आता, तो 116 नहीं आता, उससे छोटा क्या आता है 108, तो 18 6 जा 108। ठीक है, अब 116 में से 108 माइनस किया तो आपके पास क्या आया 8 और आपने ऊपर से क्या उतारा 4। अब आपको देखना है कि 18 के टेबल में 84 आता है या उससे छोटा क्या आता है, तो 84 नहीं आता बल्कि उससे छोटा क्या आता है 72, तो 18 4 जा 72 और बाकी अब हमारे पास कितने बच गए 12, तो 12 हमारा छोटा है और जो है 18 बड़ा है, तो ये क्या हो गया हमारा सॉल्व नहीं हो सकता, तो 12 हमारा क्या हो गया रिमाइंडर, 34964 आंसर है और 12 क्या है रिमाइंडर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए 720503 को आपको डिवाइड करना है 190 से। ठीक है,
पहले आपको देखना है कि 190 के टेबल में 720 आता है या नहीं आता, नहीं आता तो उससे छोटा क्या आता है। तो 190 के टेबल में 720 नहीं आता, उससे छोटा आता है 570। 193 जा 570, 720 में से 570 माइनस किया तो क्या बचा आपके पास 150। फिर आपने ऊपर से क्या उतारा बेटा 5। अब आपको देखना है कि 1505 आता है या नहीं आता। 1505 नहीं आता, बल्कि उससे छोटा क्या आता है 1330। तो किससे आता है 7 जा 197 जा 1330। जब आपने 1505 में से माइनस किया 1330 तो आपके पास आंसर क्या आया 175। ऊपर से क्या उतारा आपने 0। अब 1750 आता है 190 के टेबल में या नहीं, आपने मल्टीप्लाई करके देखा कि नहीं आता। 1710 आता है, किससे आता है 9 जा। तो आपने लिख दिया 199 जा 1710। ठीक है। फिर आपने 1750 में से माइनस किया 1710, तो आपके पास आंसर क्या बचा 40। 40 आंसर बचा। फिर आपने ऊपर से क्या उतारा 3। अब आपको देखना है कि 403 आता है या नहीं आता। तो 190 के टेबल में 403 नहीं आता, उससे छोटा क्या आता है 380। तो 192 सा 380। जब 403 और 380 को माइनस किया तो आपका रिमाइंडर क्या आया 23। क्योंकि 190 बड़ा है और 23 छोटा है तो अब ये सॉल्व नहीं हो सकता। तो आपका क्वेश्चन है 3792 और रिमाइंडर है 23। ठीक है। अच्छा जी, अब आप असाइनमेंट देखिए, ये 3 सवाल हैं। 347080, 238 200, 194210। इन तीनों को आपको 10 से डिवाइड करना है। और 18400, 780000, 132700, इन तीनों को आपको 100 से डिवाइड करना है। ठीक है। आपकी वीडियो अपलोड है आपके क्लास 5 की प्लेलिस्ट में, 13 अगस्त के नाम से आप वीडियो देख सकते हैं। उसके बावजूद भी ना समझ आए तो आप मुझसे स्कूल में आके कंफर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।